सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं जर्नल प्रॉपर के बारे में कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है। इससे पहले की वीडियोस में हम सारी ही सब्सिडियरी बुक्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, मेरा नाम यश सोनी है और अगर आप सभी ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें। तो आइए दोस्तों, अब अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें जर्नल प्रॉपर, जिसे हम हिंदी में मुख्य जर्नल भी कहते हैं, इसकी डेफिनेशन तो ऐसे ये होती है। जर्नल प्रॉपर इज अ सिंपल बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। दिस बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच मिसलेनियस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विच डू नॉट फिट इन एनी अदर बुक्स आर रिकॉर्डेड। तो दोस्तों, बेसिकली ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनकी प्रविष्टि हमने जितनी पीछे सब्सिडियरी बुक्स पढ़ी हैं उनमें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ओपनिंग एंट्रीज़ हो गई और भी ओपनिंग एंट्रीज़ हो गई, क्लोजिंग एंट्रीज़ हो गई। ऐसे जो भी एंट्रीज़ हम किसी अन्य पुस्तक में नहीं कर सकते, उनकी एंट्रीज़ हम कहाँ करते हैं? जर्नल प्रॉपर में करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर कुछ टाइप्स की कुछ एंट्रीज़ हैं, यहाँ पर कुछ टाइप की जर्नल प्रॉपर में जिनको हम करते हैं। और इसमें कुछ एंट्रीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहला है हमारा ओपनिंग एंट्रीज़। इन ओपनिंग एंट्री क्या होती है? तो दोस्तों, ओपनिंग एंट्री मतलब कि प्रारंभिक प्रविष्टियाँ। ठीक है, इसमें हम लोग उन चीज़ों की प्रविष्टि करते हैं जो हमारे एक वर्ष के अंत में बची हुई है। जो भी स्टॉक हमारे लास्ट वाले ईयर में हमारे जो भी स्टॉक वगैरह बचे हुए हैं उनकी एंट्री हम स्टार्टिंग में करते हैं जब भी हम नया पुस्तक बनाते हैं तब। ठीक है, उन्हीं एंट्रीज को क्या बोलते हैं? ओपनिंग एंट्रीज। हम जब एक नए साल का जब पुस्तक बनाते हैं तो हमारी लास्ट ईयर की जो भी हमारी माल शेष होता है या फिर जो भी स्टॉक हमारा बचा हुआ होता है उन सभी को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं सबसे पहले। कैसे? टू बैलेंस D/D करके। तो है दोस्तों, हम और भी एंट्रीज हमें कुछ दी हुई हैं आगे, हम उसको भी जानते हैं क्या है वो। तो दोस्तों, दूसरा हमें दिया है क्लोजिंग एंट्री। तो दोस्तों, क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? क्लोजिंग एंट्री एक ऐसी जर्नल एंट्री है जिसको हम लोग अपने ईयर के एंड में अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो भी हमारे जो भी अकाउंट्स हैं, मतलब कि जो भी हमारे टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं, उन सभी को हम परमानेंट अकाउंट में बदल देते हैं। ठीक है, और वो जो परमानेंट अकाउंट होता है वो क्या होता है? बैलेंस शीट। जैसे कि हमारे जो भी रिवेन्यूज़ वगैरह, एक्सपेंसेस, गेंस, लॉसेस, जो भी हमारे ये सब अकाउंट्स, ये सब किस में चले जाएंगे? ये सब हमारे टेम्प्रेरी अकाउंट है। रिवेन्यू हो गया, गेन हो गया, एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गए, ये सब हमारे कैसे अकाउंट्स हैं? टेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं। तो इनको हम बाद में परमानेंट अकाउंट में भेज देते हैं जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। उनकी जो परमानेंट अकाउंट होती है वो कैपिटल अकाउंट होती है, ये सब कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख लीजिए। अ जर्नल एंट्री मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड दैट इन्वॉल्व्स शिफ्टिंग डाटा फ्रॉम टेम्प्रेरी अकाउंट्स ऑन द इनकम स्टेटमेंट टू परमानेंट अकाउंट ऑन दी बैलेंस शीट। ठीक है, तो आइए अपनी अगली एंट्री देखते हैं। हमारे अगले क्या है? अगली में हमें दिया है ट्रांसफ़र एंट्रीज़। ट्रांसफ़र एंट्रीज़ क्या होते हैं? तो दोस्तों, ट्रांसफ़र एंट्रीज़ ऐसी एंट्रीज होती हैं जिनमें हम लोग किसी एक खाते में, मान लीजिए कि रवि का एक खाता है जिसमें अमाउंट हमारा 500 है, लेकिन हम उस खाते से हरुण के खाते में उस 500 रुपये का ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि रवि के अकाउंट में अभी 500 रुपये हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम हरुण के अकाउंट में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी एंट्रीज़ क्या कहलाती हैं? ऐसी एंट्रीज़ ट्रांसफ़र एंट्रीज़ कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हम एक खाते से दूसरे खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन देखें तो ट्रांसफ़र एंट्रीज़ आर एंट्रीज़ इंटेंडेड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगली बारी में कहा गया है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। ठीक है, तो रेक्टिफाइंग एंट्रीज मीन्स एन एंट्री पास टू करेक्ट द एरर्स कमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऐसी एंट्रीज दी हुई हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज वो एंट्री होती हैं जिनको हम लोग किसी गलत एंट्री, जब भी कुछ गलत एंट्रीज हमसे हो जाती हैं तो हम उन एंट्रीज़ को सही करने के लिए जब किसी सही एंट्री को पास करते हैं तो उसे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज कहते हैं। मतलब कि वो उस गलती को रेक्टिफाई कर देता है। हमारी वो वाली जो एंट्री है वो हमारे गलत एंट्री को रेक्टिफाई कर देता है, इसीलिए हम उसे रेक्टिफाइंग एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, और हमारी वो जो एंट्री है वो सही हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर बताएं तो
तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लीजिए कि हमने मोहन से माल खरीदा, तो इसकी सही एंट्री क्या होगी? इसकी सही एंट्री होगी परचेस का अकाउंट डेबिट टू मोहन का अकाउंट। लेकिन अगर इसके जगह पर हमने क्या किया, हमने एंट्री में परचेस का अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट लिख दिया। अब यहाँ पर कैश का अकाउंट हटाने के लिए और हमें बाद में पता चला कि नहीं, हमने यहाँ पर मोहन से माल खरीदा था, तो इसकी सही एंट्री परचेस का अकाउंट डेबिट टू मोहन का अकाउंट होगा। लेकिन हमने क्या किया है, हमने परचेस का अकाउंट डेबिट टू कैश का अकाउंट कर दिया है गलती से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैश के अकाउंट को हटाने के लिए मोहन का अकाउंट की एंट्री करेंगे, कैश के अकाउंट को हटा करके मोहन के अकाउंट से एंट्री करेंगे। तो मोहन का जो एंट्री अकाउंट है वो रेक्टिफिकेशन का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मोहन की एंट्री कैश के अकाउंट को हटाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए अब अपने अगली एंट्री देखते हैं। हमारी अगली एंट्री में कहा गया है एडजस्टमेंट एंट्रीज। Adjusting entries are journal entries usually made at the end of an accounting period to allocate income and expenditures to the period in which they actually occurred, ठीक है। तो एडजस्टिंग एंट्रीज ऐसी जर्नल एंट्रीज है जिनको हम लोग यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड के अंत में करते हैं। ये ऐसी एंट्रीज होती हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज जिनको हम लोग अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में अपने सही इकोनॉमिक कंडीशन को जानने के लिए, अपने सही लॉस और प्रॉफिट की कंडीशन को जानने के लिए उनके एंट्रीज करते हैं। जैसे कि हमारी एक्योर्ड इनकम हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ऐसी प्रविष्टियाँ, आउटस्टैंडिंग जो भी हमारी एक्सपेंसेस हैं, इन सभी के एंट्रीज हम अपने अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जब करते हैं अपनी सही इकोनॉमिक कंडीशन और लॉस और प्रॉफिट की कंडीशन को जानने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में, इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।